हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे जो कि 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक, और बहुत सारे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी सीरीज़ में कराया हुआ है। अगर आपने उसे भी नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पार्टिकल इन SHM हैज़ वेलोसिटीज़ u1 and u2 when displacement from mean position are x1 and x2 respectively. Show that time period t, amplitude a and maximum speed v. इसको हमें प्रूव करना है कि टाइम पीरियड इसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड हमारा इसके इक्वल होगा और हमारा जो मैक्सिमम स्पीड है वो इसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले हमें एक ड्रॉ करनी पड़ेगी पोजीशन को। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन of the particle O if PQ, पहले लिख रही हूँ फिर आप लोगों को समझाऊंगी, are the two position at x1 and x2 distance from ओ। इसमें हमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को कंसीडर करना है। ठीक, जो कि स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, और पी और क्यू क्या है, दो पोजीशन है, एक x1 पे है, एक x2 पे है। मतलब ओरिजिन से पी की डिस्टेंस x1 है और क्यू की डिस्टेंस कितनी है, ये x2 है। इसको हम लोग कंसीडर करें। ठीक, हमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है। ठीक, तो लिखेंगे, हमें पर दी गई है ना यहाँ पर कि इसकी SHM की वेलोसिटी u1 एंड u2 है। तो पहले हम P पॉइंट पे निकालेंगे, फिर Q पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक, तो निकालेंगे वेलोसिटी u1 एट पॉइंट P। तो u1 SHM में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये पहली पोजीशन की है ना, x1 की है, इसीलिए यहाँ पर x1 का स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसी वेलोसिटी को q पॉइंट पे निकालना है। तो लिखेंगे वेलोसिटी u2 एट q। तो u2 कितनी आएगी, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, x2 है, इसीलिए। ठीक, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड। देखो, इसका करेंगे तो क्या आएगा, u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब देखो, u1 का स्क्वायर भी करा और u2 को सब्ट्रैक्ट भी करा। सिमिलरली इसमें भी करेंगे। तो इसमें करेंगे ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर में से माइनस करना है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आएगा हमारा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका और इसका तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर तो रही रहेगा, फिर कॉमन ले लेंगे। कॉमन आने के बाद आएगा ये x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर सॉल्व करने के बाद। ठीक, यहाँ से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ओमेगा ये नीचे चला जाएगा इसके नीचे, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये इसके नीचे आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं सिंस ओमेगा जो होता है 2 पाई बाई टी होता है इसका फॉर्मूला,
कहाँ से आया, टी हम जानते हैं ना SHM में टी इज़ इक्वल टू 2π/ω होता है ना, तो इसी से ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जहाँ पर ओमेगा है वहाँ पर उसकी वैल्यू रख दिए। ठीक, u1² माइनस u2² अपॉन x2² माइनस x1² इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/2π क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ u2² एज इट इज़ इसको लिख देंगे 1/t। ठीक, अब ये डिवीज़न में है, अब इसका रेसिप्रोकल करना है, हमें टाइम पीरियड चाहिए ना। टाइम पीरियड जब ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2π और ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये रहा हमारा टाइम पीरियड, हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक, अब एम्पलीट्यूड प्रूव करेंगे और मैक्सिमम वेलोसिटी प्रूव करेंगे, तो हमारा टाइम पीरियड प्रूव हो गया है। सिमिलरली अब देखो एम्पलीट्यूड कैसे प्रूव करना है, हमारे पास यही इक्वेशन से हम एम्पलीट्यूड भी प्रूव करेंगे। तो एम्पलीट्यूड के लिए करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, u1/u2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x1² अपॉन ओमेगा a² माइनस x2²। कैंसल आउट कर देंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट हो गया। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसकी भी स्क्वेयरिंग करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग, तो आ जाएगा u1² अपॉन u2² इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा a² माइनस x1² अपॉन a² माइनस x2²। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा u1² इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये u2² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छे से करा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आएगा u1² a2 माइनस u1² x2² इज इक्वल टू u2² a² माइनस u2 x1²। ठीक, अब जितनी u1 वाली वैल्यू है, u1² a2 वाली वैल्यू है, इसको इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा u1² a² माइनस u2² a² इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा u1² x² माइनस u2² x1²। ए वाली वैल्यू एक साइड ले आए, एक्स वाली वैल्यू एक साइड ले आए। अब इसमें से कॉमन क्या है, a² कॉमन है, तो क्या बचेगा u1² माइनस u2²। a² कॉमन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड चाहिए। इधर से क्या आएगा u1² x2² माइनस u2² माइनस x1²। अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये वाला मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा, तो ये नीचे डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक, एज इट इज़ लिख देंगे इसको पूरा, ये आ जाएगा डिवीज़न में, तो ये लिख देंगे u1² माइनस u2²। अब एम्पलीट्यूड निकाल लो, अब ये स्क्वायर में था, ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू हमारा आएगा अंडर रूट u1² x2² माइनस u2² x1² अपॉन u1² माइनस u2²। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। टाइम पीरियड भी निकाल लिए, एम्पलीट्यूड भी निकाल लिए। अब हम लोगों को क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए देखते हैं क्या करेंगे। मैक्सिमम स्पीड मैं आप लोगों को यहाँ पर करा दे रही हूँ, थोड़ी लिखेंगे मैक्सिमम स्पीड v, जिसे हम v मैक्स से डिनोट करते हैं। v मैक्स का फॉर्मूला होता है a ओमेगा, एम्पलीट्यूड और ओमेगा। देखिए यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ काम आएंगी जो मैंने अभी निकाली। यहाँ पर ओमेगा वाली वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर क्या निकाले थे, एम्पलीट्यूड निकाले थे, तो एम्पलीट्यूड वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए एम्पलीट्यूड हमारा क्या आया था, लिख लेते हैं यहाँ से। तो एम्पलीट्यूड आया था अंडर रूट u1² x2² माइनस u2² x1² अपॉन u1² माइनस u2²। और हमारे पास ओमेगा कितना आया था यहाँ से, तो ओमेगा वाली वैल्यू रख लेते हैं। ओमेगा वाली वैल्यू आएगी u1² माइनस u2² अपॉन
x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, उसको कैंसल आउट कर देंगे। इसमें देखिए u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर और इससे कैंसल आउट हो रहा है, तो हमारे पास v मैक्स क्या बचेगा, v मैक्स बचेगा अंडर रूट u1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा प्रूव्ड हो गया। ठीक, होप आपको एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2018 में भी आया था, और इस तरह के क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी प्रूविंग में डाल सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, स्लो करके देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और भी मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि हाँ समझ में आ गया, तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आया भी कि नहीं। थैंक यू सो मच। Goodbye and stay safe.